नमस्ते दोस्तों। आई बटन पर क्लिक कर कर आप इसके पहले के पार्ट्स देख सकते हैं अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो। दोस्तों, चैनल अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। शुरू करते हैं आज की कहानी, मौत की कहानी पार्ट 15। तभी उन्हें हंसने की आवाज़ आई जिसे सुनकर दोनों एक दूसरे के ऊपर से जल्दी से उठे। खुद को संभालने के बाद वो अपने दोस्तों की तरफ देखने लगे जो अभी उन्हें देखकर हंस रहे थे। तभी शिवाय ने कहा, तुम सब ऐसे क्यों हंस रहे? वो हम गलती से गिर गए थे। तभी रिया ने कहा, हाँ हाँ हमें पता है सब। क्या चल रहा है तुम दोनों का? ये सुनकर सावी मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी थी। मन ही मन तो वो कुछ और ही सोच रही थी। तभी करण ने कहा, यार अब चलो भी। ये सुनकर सब फिर से उस महल में जाने लगे। वही जो सबसे पीछे थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और खुद से बोली, अभी नहीं। सभी जा ही रहे थे कि उन्हें किसी के उनके पीछे होने का एहसास हुआ। जब समीर ने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ आगे चलने लगा। तभी रिया को किसी की हिस की आवाज़ आई और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वहीं पर उस चीज़ को देखकर बेहोश हो गई। ये देख के समीर ने घबराते हुए कहा, अरे इसे क्या हुआ? ये सुनकर सबने रिया को देखा और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। शिवाय ने कहा, इसे कहीं लेटाते हैं पहले। वहीं पास में एक राजमहल का कक्ष था। शिवाय ने उस तरफ देख के कहा, इसका गेट खोलो, इसमें इसे लेटाते हैं। ये सुनकर करण ने जल्दी से उसका दरवाज़ा खोला। सब जल्दी से अंदर गए और रिया को उस बड़े से बेड पर लेटा दिया। समीर उसे उठाने की कोशिश में लग गया। वहीं करण और शिवाय उस कमरे को देखने लगे। वो कमरा बहुत विशाल था और चारों तरफ से सजाया हुआ था और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे वो काफ़ी समय से बंद हो। तभी शिवाय की नज़र वहाँ बनी एक बड़ी सी दीवार और उस पर लगी हुई एक बहुत ही बड़ी तस्वीर पर पड़ी। तभी समीर भी वहाँ आ गया और बोला, यार ये कैसी तस्वीर है? तभी करण ने उसका जवाब देते हुए कहा, अबे कैसी बातें कर रहा है, जिसका कमरा है उसकी ही होगी। इस पर चिढ़ते हुए समीर ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करण, इन तस्वीरों को देख, तुझे ये अजीब नहीं लगती? तभी शिवाय ने कहा, अजीब तो है, वरना कोई ऐसी तस्वीर क्यों बनवाएगा? और अगर बनवाई भी हो तो सबको दिखाना ऐसी तस्वीर? ये सुनकर समीर हंसते हुए बोला, सीधा बोलना, स्लीप-एक्स करते हुए। और ये बोलकर समीर जोर जोर से हंसने लगा। वहीं करण भी ये सुनकर हंसने लगा। तभी शिवाय ने कहा, ये क्या है स्लीप-एक्स? ये सुनकर समीर और करण एक दटसरे को देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे और एक साथ बोले, तुझे नहीं पता शिवाय? फिर समीर ने पास जाकर शिवाय के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। यह सुनकर शिवाय ने कहा, ये तो तस्वीर में दिखा रहा है तुम दोनों को भी ना। शिवाय ने फिर कहा, ये जो इंसान दिख रहा है इस तस्वीर में, ये शायद वो राजकुमार होगा जिसके बारे में बाबा ने बताया था। इस पर करण ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तू सही कह रहा है, ये वही है। शिवाय ने फिर कहा, मुझे लगा था बाबा सिर्फ कहानी बता रहे हैं, पर यह सब देख के ऐसा लगता है जैसे वो जो कुछ भी उसके बारे में बता रहे थे वह सब सच है। वो क्या नाम था उसका? शिवाय अभी ये सोच ही रहा था कि उन्हें एक आवाज़ आई जिसने कहा, वासुदित्य। सब आवाज़ की दिशा की तरफ देखने लगे। ये सावी थी। सावी ने फिर आगे कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कोई कुछ कहता उसके पहले सावी आगे बोली, मैं भी थी वहाँ जब बाबा महल के बारे में बता रहे थे, और वैसे भी लड़कियों को पता होता है लड़का किस किस्म का है, और इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये हवस का भूखा हो। ये सुनकर समीर ने कहा, बात तो तेरी सही है सावी। वहीं शिवाय बार बार एकटक नज़रों से सावी की तरफ देखे जा रहा था। शिवाय ने मन ही मन सोचा, ये सावी इतनी बदली बदली क्यों लग रही है मुझे कुछ दिनों से। वो तस्वीर कोई ऐसी ही थी। एक तस्वीर जिसमें वासुदित्य शाही लिबास में था, वहीं दूसरी तस्वीर में नग्न अवस्था में था। कुछ तस्वीरों में तो स्त्रियों के साथ अश्लील अवस्था में भी था।
जिसे देखकर ही उसके चरित्र का अनुमान लगाया जा सकता है। सभी तस्वीरों को देखकर करण ने कहा, ये तो अय्याश है यार पूरा का पूरा। ये सुनकर समीर ने कहा, हाँ यार, देख तो सही, हमसे तो एक नहीं संभलती और इसे देखो कितनों के साथ है। सही मज़े में ज़िंदगी बीती होगी इसकी। तभी शिवाय ने सावी से पूछा, रिया को होश आ गया? इस पर सावी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं। फिर सब रिया की तरफ बढ़े और करण ने रिया के ऊपर कुछ डाला, जिसकी वजह से रिया की आंखें खुली। लेकिन वो अभी भी घबराई हुई थी और उसने सावी को जोर से गले लगाया। तब सावी ने रिया की पीठ थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब है ना। तभी समीर ने भी कहा, हाँ हम सब हैं। तो क्यों इतना डर रही है रिया? ऐसा क्या देख लिया? रिया घबराते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि वो बड़ा सांप। आखिर क्या था रिया के पीछे जिसे देखकर वो इतनी डर गई? क्या महल का राज जान पाएंगे शिवाय और उसके दोस्त? आखिर क्या हुआ आगे, जानेंगे आगे की कहानी में। तो दोस्तों, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।